Good morning students, welcome back to all of you in your next class of assessment of learning. आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट मीन्स निदानात्मक आंकलन. मैं आपको हिंदी में भी डिक्टेट करूंगी, देन यू कैन नोट डाउन योर पॉइंट्स इन हिंदी ऑल्सो. जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है निदानात्मक आंकलन. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता क्या है. डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक इस तरह का प्री असेसमेंट हम लोग कह सकते हैं जो शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाता है टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स. स्पेशली वी कैन से वीकनेसेस, विद्यार्थियों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं अधिगम में, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हें क्या क्या कठिनाई आ रही है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए अध्यापकों द्वारा इसे यूज़ किया जाता है. आफ्टर दैट प्रॉपर गाइडेंस द्वारा उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है. नाउ वी विल आल्सो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट. फर्स्ट वन इज टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स. निदानात्मक आकलन द्वारा हम विद्यार्थियों की क्षमताओं का और उनकी कमजोरियों का पता लगाते हैं कि उनका कौन सा पक्ष कमज़ोर है, उन्हें अधिगम में कठिनाई क्यों आ रही है. नंबर 2 इज़ टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स. लेकिन अध्यापक का कार्य केवल इतना नहीं है कि उसे पता हो कि उसके विद्यार्थियों को कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है या फिर उनकी क्या क्या क्षमताएं हैं. साथ ही साथ उन्हें यह भी पता लगाना होता है कि जो उन्हें समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का मेन कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है. बिकॉज ओनली डायग्नोसिस इज़ नॉट द वे. सिर्फ डायग्नोसिस हमारे लिए यूज़फुल नहीं है जब तक कि उनकी समस्याओं का निदान नहीं होगा. और समस्याओं का निदान तभी संभव है यदि हमें उनकी समस्याओं का मूल कारण पता होगा. सो इट इज़ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स. थर्ड वन इज टू प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग. जैसा हमने ऊपर कहा, जैसा फर्स्ट पॉइंट था हमारा उनकी कमजोरियों का पता लगाना, देन उन कमजोरियों के उचित कारण क्या हैं, क्यों आ रही हैं उन्हें ये समस्याएं, एंड थर्ड वन इज़ टू प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग. उसके बाद ही हम विद्यार्थियों को प्रॉपर उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. अदरवाइज हमारी रेमेडियल टीचिंग का भी उनके लिए कोई यूज़ नहीं होता. नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस. विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना. जब अध्यापक को इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उन्हें किस पक्ष में ज़्यादा मेहनत करने की और अपने आप में सुधार लाने की आवश्यकता है, तो उससे उसके रिगार्डिंग वो विद्यार्थियों को प्रॉपर गाइडेंस, दिशा निर्देश प्रदान करता है. नेक्स्ट वन इज़ हेल्पफुल इन करिकुलम चेंज. जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो करिकुलम चेंज में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो हमारा करिकुलम होता है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर विद्यार्थियों को कहीं कोई समस्या आ रही है, उनकी क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक करिकुलम का निर्माण किया जाता है. तो जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन है, जो उनकी चेंजेस हैं, वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होते हैं, आपके डायग्नोस्टिक असेसमेंट से. नेक्स्ट वन इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स. एक अध्यापक को डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बाद ही पता चलता है कि जो उसकी टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, अध्यापक को उनमें कहाँ क्या चेंज लाना है. और अगर हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट नहीं करते हैं देन वी कांट फाइंड इट. हमें नहीं पता लगेगा कि हमने अपने टीचिंग मेथड्स में कहाँ क्या परिवर्तन लाना है. नेक्स्ट वन इज मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव. जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो हमारे शिक्षण अधिगम क्रिया को क्या बनाता है, इफेक्टिव. क्योंकि अभी हमने कहा, निश्चित बात है कि सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते. देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स. हर विद्यार्थी की अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, उनमें व्यक्तिगत अंतर होता है. अगर अध्यापक को उनकी कमजोरियों का पता लगेगा, उनके रीज़न का पता लगेगा, उसके हिसाब से वो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देगा, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करेगा, तो निश्चित बात है कि ये सारी चीज़ें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती हैं. एंड ऑल दिस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द डायग्नोस्टिक असेसमेंट. प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर्स.
जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो टीचर को एक उचित पृष्ठपोषण प्रदान करता है। उसे पता लगता है कि जो वो मेथड यूज़ कर रहा है वो विद्यार्थियों के लिए कहाँ तक बेनिफिशियल प्रूफ हो रहे हैं, उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं या फिर नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर डायग्नोस्टिक असेसमेंट नहीं हो तो टीचर को इस तरह का फीडबैक प्राप्त नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट, डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स। जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, अभी हमने कहा कि ये विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि अगर किसी विद्यार्थी में कोई कमी है तो नेक्स्ट बात है कि वो हीन भावना से ग्रस्त होगा। लेकिन जो अध्यापक है वो उसे इंडिविजुअल अटेंशन देता है, प्रॉपर रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करता है। इस प्रक्रिया से जो विद्यार्थी है उनमें हीन भावना क्या होती है, कम होती है और उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है। कि नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो विद्यार्थियों की क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि जो नॉर्मली क्लासरूम है उसमें जो टीचर है क्लास को डिवाइड कर सकता है ऐसे ग्रुप्स में जिसे रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता है, किसी अधिक है या किसी नहीं भी है, या फिर जैसे हम कह सकते हैं ब्रिलियंट और एवरेज और स्लो लर्नर्स लाइक दिस। जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है इस तरह से हमारी जो क्लास है उस स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करता है। नाउ दीज वर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।